हेलो दोस्तों, मैं शशि एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है, अर्थात हमने बताया था केसीएल क्या होता है। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएल, जिसका नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का ये दूसरा नियम भी होता है, इसलिए उनको कहते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये होता कैसे है, किस प्रकार से है। इसके बारे में जानने से पहले एक मिनट परिपथ के बारे में थोड़ा समझो। मान लो हमारे पास ये कोई वैद्युत परिपथ है, ये कोई वैद्युत परिपथ है जिसके अंदर कोई सेल लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है। ऐसा करें कोई वैद्युत परिपथ है। इस वैद्युत परिपथ के अंदर जहां पर ये दो तीन ब्रांच आपस में आकर मिलती है, इनको तो हमने लास्ट वीडियो में बताया जंक्शन कहते हैं। जहां पर किसी वैद्युत परिपथ की दो तीन ब्रांचें आकर मिलती है, उसको हमने लास्ट वीडियो में क्लियर बताया कि भाई जंक्शन होता है। और इस जंक्शन के संबंध में जो नियम था उसका नाम था केसीएल। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं केवीएल की बात करेंगे, तो केवीएल में हमें एक बात पता होनी चाहिए कि कोई वैद्युत परिपथ जो है उसके अंदर ये जो हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से यहां गए, यहां से इस पॉइंट पर आए, फिर वापस यहां आए, और ये अंदर की तरफ एक क्लोज लूप बना, इसको हम कहते हैं लूप, जिसको हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं बंद पास। यानी अगर मैं बात करूं केवीएल की, तो केवीएल अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई क्लोज लूप कहां है, जिसको हम कह सकते हैं बंद पास कहां पर है। बंद पास में ही केवीएल को लगावेंगे। अब मैंने तुम्हें इस डायग्राम में क्लियर कर दिया कि बंद पास किसे कहते हैं। एक बंद रास्ता, हम इस पॉइंट से चलकर वापस इस पॉइंट पर लौट कर आते हैं तो एक बंद पास है। अगर नीचे वाली की बात करें तो ये भी एक बंद पास है। हम इस पॉइंट से चलेंगे और यहाँ वापस आएंगे तो ये बंद पास है। अगर इस बड़े परिपथ की बात करिए तो इस बड़े परिपथ में दो बंद पास है। तो जब हम केवीएल को अप्लाई करेंगे तो बंद पास में ही करेंगे। इसलिए मैं जब स्टेटमेंट पढ़ूंगा किरचॉफ केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, तो उस समय तुम देखना मेरे मुंह से शब्द निकलेगा बंद पास। तो जब मैं बंद पास कहूं या लूप कहूं तो उस समय तुम समझ जाना कि किस बारे में बात हो रही है। आओ शुरू करते हैं बंद पास क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार सब सुन लेंगे कि किसी बंद पास में कुछ तो प्रतिरोध लगे होते हैं, प्रतिरोध, कुछ उसके अंदर धारा बहती है, एक विद्युत वाहक बल लगा होता है, बैटरी का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो यानी किसी बंद पास के अंदर ये तीन चीज हो सकती है। विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल होगा तो करंट प्रवाहित कराएगा यानी धारा होगी, और धारा जिसके अंदर को बहती है उसका नाम होता है प्रतिरोध। यानी इसके अंदर तीन चीज होगी, एक तो विद्युत वाहक बल होगा, एक धारा होगी, एक प्रतिरोध होगा। तो जो केवीएल होता है, केवीएल वो इन्हीं तीनों का संबंध होता है कि धारा, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। तो आप एक बार शुरू करते हैं मसला क्या है। इन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा आई, बंद पास में बहने वाली धारा आई, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय जोड़, दोबारा पढ़ रहा हूं, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय जोड़ उसी बंद पास में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। यही केवीएल, अगर इसको हम संकेत में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि आई के साथ किसका गुणनफल है, आर का, उन सबका क्या है, बीजगणितीय जोड़, बराबर समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, जहां आई क्या है, बंद पास में बहने वाली धारा, आर क्या है, जिस प्रतिरोध में वो धारा बह रही है उसका संगत प्रतिरोध आर, ये क्या है, इसका गुणनफल, इसका मतलब बीजगणितीय जोड़ बराबर उसी बंद पास में जितने विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं उनका भी बीजगणितीय जोड़। ये होता है केवीएल। लेकिन तुमने इस केवीएल को पढ़ते समय एक बात देखी होगी कि मैं बार बार एक शब्द पढ़ रहा, बीजगणितीय जोड़। बीजगणितीय जोड़ क्या होता है भाई? बीजगणितीय जोड़ का मतलब है मैथमेटिकल सम, और मैथमेटिकल सम का मतलब होता है कि चिन्ह सहित जोड़। तो यानी इस बड़े शब्द को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो आई आर है, जब इसकी आई आर की गुणा करेंगे, इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके दो चिन्ह प्राप्त हो सकते हैं, या तो प्लस या माइनस। जो विद्युत भाग बल उसमें लगे हुए हैं बंद पास में, उनके भी दो चिन्ह हो सकते हैं, या तो प्लस या माइनस। अब मुझे नेक्स्ट पड़ाव में जानना है, जो कि इस केवीएल से हटके बात है, जो मैं पता होना चाहिए बेसिक में,
कि भाई ई का कब पॉजिटिव लेंगे, ई को कब निगेटिव लेंगे, अर्थात इनके चिन्ह कैसे ज्ञात करें। तो चिन्ह ज्ञात करने के लिए कानून है, क्या है भाई, ई तथा आई आर के चिन्ह का पता लगाने के लिए ई तथा आई आर के चिन्ह का पता लगाने के लिए हम बंद पास में किसी एक बिंदु से चलकर पूरे बंद पास में होते हुए ई तथा आई आर के चिन्ह का पता लगाने के लिए हम बंद पास में किसी एक बिंदु से चलकर पूरे बंद पास में होते हुए वापस उसी बिंदु पर लौट आते हैं। यानी हमें करना क्या है, अगर हमें आई आर और ई के चिन्ह का पता लगाना है तो हमें एक बंद पास लेना पड़ेगा, उस बंद पास के एक बिंदु से चलेंगे और वापस पूरे बंद पास में घूम के वापस वहीं आ जाएंगे। अगर मैं इस बात को एग्जांपल से डायग्राम में समझाऊं तो डायग्राम में कुछ इस प्रकार समझी जाएगी बात। मान लो हमारे पास कोई भी रफली डायग्राम है, ये हमारे पास एक सर्किट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है विद्युत वाहक बल ई और इसका आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे करके हमारे पास एक परिपथ है जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास रख रहे हैं। सिंपलेस्ट है, इससे काफी समझ में आएगा। यानी जो बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, चिन्ह परिपाटी या चिन्हों के नियम वे इसमें लागू होंगे। देखो इसमें क्या है, विद्युत वाहक बल पहला है, ये विद्युत वाहक बल दूसरा है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, ये कोई बाहर का लोड है जिसको हम कहते हैं R। अब तुम इसमें देखो, अगर मैं इसकी बात करूं A से B, यहाँ C ऐसे करके, ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, तो मैं कह रहा ये एक बंद पास है, ये एक बंद पास है। बंद पास में मैंने क्या कहा, अगर तुम्हें धारा का गुणनफल आई आर का गुणनफल पता लगाना हो, कैसे चिन्ह का होगा, विद्युत वाहक बल पता लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, कोई बंद पास सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस बंद पास के एक बिंदु से चलेंगे, पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी पर, डी से फिर ए पे आए, यानी हम पूरे बंद पास में घूमे। ये हमने लिखा था कि हम बंद पास में किसी एक बिंदु से चलते हैं, पूरे बंद पास में घूमते हुए वापस उसी बिंदु पर लौट आते हैं। उस समय क्या होगा, उस समय दो केस बनेंगे। यदि हमारे चलने की दिशा में ही धारा होती है, धारा की दिशा होती है, तो आई आर का गुणनफल हम पॉजिटिव लेंगे। यदि हमारे चलने की दिशा में ही धारा की दिशा होती है तो आई आर का गुणनफल क्या लेंगे, पॉजिटिव। और यदि इसका उल्टा हो जाए भाई, क्या, यदि हमारे विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है, तो फिर जो आई आर गुना करके आएगा उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। ये तो हुआ आई आर के बारे में। एक पॉइंट लिख दूं विद्युत वाहक बल के बारे में। जैसे मान लो मैं ए से बी पे गया, यहाँ देखो तुम, ए से बी पे गया, तो जब मैं सेल के अंदर से गुजर रहा था तो सेल की पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट है। जब मैं ए से बी पे गया, बंद पास में ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे, अभी मैं ए से बी पे गया जब, तो जब मैं सेल के अंदर से गुजरा तो मैं पॉजिटिव से निगेटिव पे गया, तो पॉजिटिव से निगेटिव पे गया तो उस समय ई का मान माइनस का लेंगे। लेकिन अगर मैं जब सी से डी पे आ रहा था, जब सी से डी पे आया तो मैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को आया, तो इस केस में ई2 का मान प्लस का लेंगे। तो यानी विद्युत वाहक बल का चिन्ह निकालना बड़ा आसान है। यदि हम सेल में धन प्लेट से ऋण की ओर जाते हैं तो ई लेंगे निगेटिव। देखो धन से ऋण पे जा रहे हैं, जिस पे जा रहे हैं वो चिन्ह लेंगे, या इसका विपरीत विपरीत मतलब तुम समझ गए होंगे। विपरीत का मतलब ये है कि अगर हम ऋण से धन पे जाते हैं तो फिर ई का मान पॉजिटिव लेंगे। अभी मैंने तुम्हें पढ़ा केवीएल क्या होता है। केवीएल का स्टेटमेंट ये है, केवीएल के अंदर हमने कहा था बीजगणितीय जोड़ बार बार आ रहा। बीजगणितीय जोड़ का मतलब भी मैंने तुम्हें क्लियर करा कि बीजगणितीय जोड़ का मतलब होता है भाई कि जिसको तुम निकाल रहे हो वो चिन्हों सहित आएगा और चिन्ह के सहित ही जोड़ना है। इसका मतलब हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि भाई ई का मान प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो ब्रीफ में हमने तुम्हें बताने का प्रयास करा कि कब हम उसको आई आर को प्लस का लेंगे, कब आई आर को माइनस लेंगे। अब मैं तुम्हें इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ इस वाले डायग्राम में। ये केवीएल का मसला कैसे इस वाले डायग्राम में समझेंगे। देखो मैं ऊपर वाले बंद लूप को प्रेफरेंस देता हूँ और इसमें केवीएल लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने एक बंद पास ले लिया, ए बी सी और डी। बंद पास में मेरे चलने की डायरेक्शन होगी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए।
अब सबसे पहले बंद पास लगाने से पहले हम इसमें धारा निकाल लेंगे। धारा हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, इसको कहते हैं I1 धारा। ये इसके पॉजिटिव से निकलेगी तो उसका नाम है I2 धारा। क्योंकि सेल दो है तो धारा भी दो प्रकार की होगी, पहला सेल भी धारा पैदा करेगा, दूसरा सेल भी धारा पैदा करेगा। पहली वाली जो पैदा करा उसका नाम I1, दूसरी वाला जो उत्पन्न करेगा उसका नाम I2। ये दोनों धाराएं चलती चलती इस बड़ी ब्रांच से होती हुई इस बड़े जंक्शन पर पहुंचेगी। और केसीएल ये कहता है कि जंक्शन पर आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर होता है जंक्शन से जाने वाली धाराओं का जोड़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि I1 I2 यहाँ आई थी और जुड़ के आगे चली गई, फिर ये दोनों धारा इसके अंदर को निकली, फिर यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद अगेन क्या हुआ कि इस बड़े पॉइंट पे एक बिंदु में को I1 प्लस I2 आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रही थी I1 प्लस I2, फिर वापस I2 इधर चली गई और I1 ऊपर चली गई। यानी वापस देखो सेल का नियम ये होता है कि प्लस से जो करंट निकलता है वापस उसको माइनस पर आना पड़ता है। तो इधर से प्लस से कितना निकला था I2, इसलिए इसमें टूट के I2 इधर आ गई और I1 ऊपर चली गई। ये धारा के नियम थे जो हमने केसीएल में क्लियर करे थे। अभी हम केवीएल की बात करते हैं, तो केवीएल को लगा के दिखाता हूँ इस पे A B C D A में। तो अप्लाई APPLIYNG अप्लाई KVL इन क्लोज लूप A B C D A। इस वाले लूप में केवीएल को अप्लाई करते हैं। क्या है भाई मसला? केवीएल ऐसा है समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ B। अब देखो हम लिख रहा IR, सबसे पहले A से B पे चलो, A से B पे चलो, देखो कोई धारा बह रही क्या? हाँ, A से जब B पे गई तो धारा बह रही I1 किन से प्रतिरोध में बह रही R1 में, तो यहाँ होगा I1 R1। स्टेटमेंट लिखा कि बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा किस प्रतिरोध में बह रही उन दोनों का गुणनफल। अब देखो हम कैसे गए थे बंद पास में A से B पर, धारा कैसे आ रही B से A पर, तो लेंगे निगेटिव क्योंकि हमारे चलने के विपरीत है। फिर B से C पाओ, धारा तो बह रही लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं है तो छोड़ो। फिर C से D पाओ, कोई धारा बह रही क्या? I2, उसका प्रतिरोध क्या है? R2, तो लेंगे I2 R2। क्योंकि हम चले C से D पर और धारा भी C से D पर आई तो इस बार लेंगे पॉजिटिव। फिर चलो D से A पर, कोई धारा है, धारा तो है परंतु कोई प्रतिरोध नहीं है, आगे बढ़ो। अब आओ विद्युत वाहक बल पे। सबसे पहले A से B पे चलो, देखो कोई विद्युत वाहक बल है क्या? हाँ भाई E1 नाम का विद्युत वाहक बल है। लेकिन हम जब A से B पे गए तो सेल के अंदर कैसे गए? पॉजिटिव से निगेटिव, तो हम E1 का मान लेंगे माइनस का। फिर हम B से C पे गए, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। फिर C से D पे आए तो उस समय विद्युत वाहक बल E2 है, लेकिन जब हम C से D पे आए तो निगेटिव से पॉजिटिव सेल के अंदर गए तो इस बार E2 को लेंगे पॉजिटिव। ये होता है तरीका अप्लाई करने का। ऐसे जितने बंद पास होंगे सब में लगा सकते हैं। आज की वीडियो में जानने का प्रयास करा एक्चुअली कैसे केवीएल क्या होता है, केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसके चिन्हों के नियम होते हैं, और किसी डायग्राम में, एक छोटे से डायग्राम में, हल्के से डायग्राम में हम किसी बंद लूप के अंदर केवीएल को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आज हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास करा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।